समवेयर अराउंड 75 स्क्वायर यार्ड का घर था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल था उसके अंदर 3 मशीनों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो 3 स्टिचिंग मशीन, 1 प्रेस टेबल और 1 कटिंग टेबल। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगी सब चीज़ में सब मिला के 2 लाख रुपए करीब की इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि 30 साल तक कंटिन्यूसली हमने कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दिए हैं, जिसकी वजह से लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर का विश्वास हम जीत पाए हैं। ईयरली देखो सर, हमारा रिटेल लेवल पे जो हम रिटेल लेवल पे टर्नओवर्स की बात करते हैं तो लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब कंपनी करती है जी। और हमारा जो टारगेट है वो हमने टारगेट बनाया कि 2030 तक हमें 5000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त। उनकी एक ही वर्डिंग है कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, ये चारों चीज़ें जिसने फॉलो कर ली सक्सेस उसको 100% एश्योर है। गाइस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह और स्टार्ट व्यापार चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर हम आपसे एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ के बारे में, यूनिक बिजनेसेस के बारे में और क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करते हैं। और इसमें आज हमने एक नई कड़ी ऐड की है। अब इस कड़ी में हम इंडिया के टॉप लीडिंग बिजनेस टाइकून से आपको मिलवाएंगे और उनके एक्सपीरियंस से आप अपने बिजनेस और लाइफ को अपस्केल कर पाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया की टॉप लीडिंग होजरी ब्रांड बॉडी केयर इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मिथुन गुप्ता जी। तो चलिए आज बात करते हैं मिथुन जी से। मिथुन जी, स्टार्ट व्यापार चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू हरमन जी। पहले तो मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे इस चैनल के लिए कुछ समय निकाला। सो थैंक यू सर। तो मिथुन जी, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो आज कंपनी बॉडी केयर इंटरनेशनल लिमिटेड इतना फेमस ब्रांड हो चुका है, मेरे घर पे भी इस ब्रांड के जो होजरी है वो यूज़ की जाती है। तो सर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बॉडी केयर की शुरुआत कब हुई सर? हरमन जी, बॉडी केयर की शुरुआत 1992 में एक बहुत ही छोटे से यूनिट की फॉर्म में हुई थी। मेरे फादर श्री सतीश गुप्ता जी ने लगभग आज से 30 साल पहले, हमारा एक बहुत छोटा सा घर होता था, घर के नीचे एक हॉल होता था, तो वो समवेयर अराउंड 75 स्क्वायर यार्ड का घर था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल था उसके अंदर 3 मशीनों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो 3 स्टिचिंग मशीन, 1 प्रेस टेबल और 1 कटिंग टेबल। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगी सब चीज़ में सब मिला के 2 लाख रुपए करीब की इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई। अब शुरुआत छोटी थी लेकिन सपने बड़े थे, विज़न बड़ा था कि बॉडी केयर का नाम हम आसमान पे लिखा देखना चाहते हैं। तो उसी ने हमेशा मोटिवेशन दिया, उसी ने एनर्जी दी हमारे फादर को कि उनका हमेशा से एक ही प्रिंसिपल था कि बॉडी केयर के अंदर हमें बेस्ट क्वालिटी दे, क्वालिटी से कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो मैं कह सकता हूँ कि हमारी सक्सेस का राज वही बना कि आज तक बॉडी केयर ने कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और क्योंकि 30 साल तक कंटिन्यूसली हमने कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दिए हैं, जिसकी वजह से लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर का विश्वास हम जीत पाए हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन क्वालिटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको एक बिज़नेस को सक्सेसफुल करने में बनानी पड़ती है। जैसा कि आपको लेटेस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए अच्छा प्लांट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एक अच्छा नेटवर्क चाहिए, ताकि उस नेटवर्क के थ्रू ये प्रोडक्ट हर कंज्यूमर तक हम पहुंचा सकें। तो सभी लेवल पे मेहनत की गई, सभी लेवल पे सिस्टम्स बनाए गए, कोशिश की गई कि चाहे कंज्यूमर्स हैं, चाहे रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए, उनको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की सर्विस दी जा सके। क्योंकि हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल बिजनेस के थ्रू बिकता है। तो वहाँ पे वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी सर्विस कैसी है। प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, लेकिन अगर सर्विस भी अच्छी हो जाए तो उसको सोने पे सुहागा बोलते हैं। तो हमेशा से हमको जो अपने फादर से सीखने को मिला वो यही मिला कि आप कोई भी चीज़ है अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखो, अपने सिस्टम्स को आप जितना अपग्रेड कर सकते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हर सिस्टम आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। हर सिस्टम ये इंश्योर करना चाहिए कि हर आदमी अपना बेस्ट दे रहा है। तो
उनकी एक ही सोच थी, जो मंत्रा उनका था वही मंत्रा मैं सबको देना चाहूँगा, हमने भी उसी को फॉलो किया है। उनकी एक ही वर्डिंग है कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, ये चारों चीज़ें जिसने फॉलो कर ली, सक्सेस उसको 100% एश्योर है। ग्रेट सर, ग्रेट। और सर बताएंगे कि आप ईयरली कितना बिजनेस करते हैं साहब? ईयरली देखो सर, हमारा रिटेल लेवल पे, जो हम रिटेल लेवल पे टर्नओवर्स की बात करते हैं, तो लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब कंपनी करती है। जी। और हमारा जो टारगेट है, जो हमने अपनी टीम के साथ मिलके बनाया है, वो हमने टारगेट बनाया है कि 2030 तक हमें 5000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सर अब एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने ये जर्नी स्टार्ट की, आपके फादर साहब ने जर्नी स्टार्ट की 2 लाख रुपए की कैपिटल से, और आज कंपनी साल के अंदर 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। तो ये 2 लाख से 300 करोड़ तक की जर्नी में कितने साल लगे सर? 30 साल। 30 साल लगे। तो अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँ कि कोई भी सेटअप, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस, अगर आप सोचेंगे कि ओवरनाइट स्केल अप हो जाएगा, सो दिस इज नॉट अबाउट टू हैपन। सर ये सब कुछ पॉसिबल है, आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, बिकॉज अब क्या है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी जी हो जी गया। और स्पेशली टेक्नोलॉजी बिजनेस में जी अगर हम बात करते हैं, तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन चलता जी है। जी। तो मैं तो ये बोलूँगा हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन जो एफर्ट है आपके, जो आपका डेडिकेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर इसमें एक चीज़ हमें और जाननी है कि अगर आज कोई नया एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसके पास बहुत ही कम कैपिटल है, बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, तो अगर आपकी तरफ से एक मंत्र उन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाए जो आजकल में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे सर? देखो, दो चीज़ किसी भी बिजनेस की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक, आपका जो आइडिया है वो कितना क्रिएटिव है और कितना यूज़फुल है कॉमन पब्लिक के लिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आपका वो आइडिया हेल्पफुल होगा, जितना ज़्यादा फ़ायदा वो मैक्सिमम लोगों को पहुंचाएगा, तो वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के पीछे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस आइडिया को सक्सेस करने के लिए आप कितने डिटरमाइंड हो। डिटरमाइन। तो क्योंकि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आप डिटरमाइंड नहीं हो, आप उतने हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंजेस से आप दूर भागते हो, तो शायद वो अच्छा आइडिया भी वेस्ट हो जाए। बट अगर आप डिटरमाइंड हो, आप में हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका आइडिया भी अच्छा है, तो फिर सक्सेस आपके पीछे है। सक्सेस आपके पीछे जाएगी। एक बहुत ही फेमस लीडर हैं जिनका नाम है पीटर डकर, एंड ही ऑलवेज से दैट if you want to be a rich person, so you don't need to do extraordinary things, you just need to find a basic problem which maximum people have. एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। आज की डेट में जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, वो सभी ऑनलाइन मॉडल्स कहीं ना कहीं पर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, हमारी लाइफ को इजी करते हैं। ओयो, ओला, उबर, गूगल पे और ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस, ब्लिंक, जोमैटो, ये सब एप्लीकेशंस हम लोगों की लाइफ को इजी करती हैं, और हमारी लाइफ को इजी करते करते दे बिकम द गेम चेंजर। सो हम लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, उसकी सर्विसेज खरीदते हैं, उसके फायदे खरीदते हैं। हम एसी नहीं खरीदते हैं, ठंडी हवा खरीदते हैं। हम फ्रिज नहीं खरीदते, ठंडा पानी खरीदते हैं। तो सिमिलरली जो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, मिथुन जी ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, एक ऐसी यूनिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए जो प्रॉब्लम अभी तक अनसॉल्व्ड है। और दूसरी चीज जो मिथुन जी ने बोला कि जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, उसमें क्वालिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और क्वालिटी के दो स्टैंडर्ड्स हैं। पहला पैटर्न कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और दूसरी क्वालिटी की वो प्रोडक्ट किस तरीके से सर्व किया जा रहा है। तो हमें जानना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिल्ड कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, और उसको करने के बाद जो प्रॉमिस हम लोगों ने अपने एंड यूजर से किया है, उसको कितना अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। तो आज इस छोटी सी चर्चा के अंदर आई होप कि आप सब लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, और आप मिथुन जी के एक्सपीरियंस से अपने स्टार्टअप को भी स्केल अप कर पाएंगे। सो आई विश यू ऑल, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहे कम हो, कैपिटल चाहे कम हो, पर अगर आइडिया बड़ा है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरा मानना है साहब कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने का तरीका बताता है कि वो कितना छोटा या कितना बड़ा है। स्टार्टअप छोटा है, पर उसे स्केल अप करने के लिए पहली चीज चाहिए माइंडसेट, उसके बाद चाहिए यूनिक आइडिया, और उसके बाद चाहिए आपके पास क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और बिजनेस टूल्स। तो आज मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा मिथुन गुप्ता जी का, जिन्होंने इतने अच्छे इंसाइट्स हम लोगों के साथ शेयर किए, और ऐसे ही बिजनेस एक्सपीरियंस वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।